Hello everyone and welcome to this channel. In this video, we are going to learn about strings. We are going to learn about how we can declare the strings and we are going to learn about its properties and methods. उसको iterate कैसे करते हैं और उसकी कुछ basic functions जैसे as you can see on the screen. वैसे तो strings के बहुत सारे functions होते हैं. जैसे तुम strings को अगर क्लास के थ्रू डिक्लेयर करोगे ऑब्जेक्ट बना के सो प्रोटोटाइप के अंदर तुम ये सारे फंक्शंस देख सकते हो. इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं बट ये बेसिक फंक्शन है जो तुम्हें आने चाहिए. ये बेसिकली तुम्हारे वर्क फ्लो को ईजी कर देंगी ये चीज़ें अगर तुम्हें ये चीज़ें आती होंगी तो, क्योंकि मेथड्स तो बहुत सारे हैं. यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग बट कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, ओके सो शुरू करते हैं. ठीक है, पहले शुरू करते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं. जैसे डिक्लेयर करने का तो सिर्फ दो तरीके हैं. पहला तरीका देख लेते हैं. तो तुमने देखा कि इस तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं. इसका दूसरा तरीका जो हमने डिस्कस करा था, जैसे हमने एरे के केस में क्या देखा था कि एरे क्लास का यूज़ करके उसके अंदर हम एलिमेंट पास करके हम उस तरीके से भी एरे को डिक्लेयर कर सकते थे. ठीक है, सेम स्ट्रिंग के केस में हम कर सकते हैं. सो यू कैन सी बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क है. सिंपल डबल कोट्स वाले डिक्लेरेशन और यूजिंग स्ट्रिंग क्लासेस में क्या डिफरेंस है. बेसिकली डबल कोट्स या सिंगल कोट्स वाले ने क्या दे दिया, ये स्ट्रेट अवे दे दिया इसकी वैल्यू. और अगर हम स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होंगी. जैसे अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ ये कंसोल में कि हमने पहले से ये चीज़ रन करके रखी थी, तो एज़ यू कैन सी कि ये ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है और इसका की वैल्यू पेयर बना हुआ है. जैसे हर एक कैरेक्टर का, फॉर एग्जांपल वी का अलग है, बाकी सबका अलग है. और प्रोटोटाइप के अंदर बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हम एक्सेस कर सकते हैं. जैसे हमने एरे के केस में लेंथ पढ़ा था, तो स्ट्रिंग के केस में भी वो चीज़ होती है. और बहुत सारे मेथड है, जैसे ट्रिम हो गया, लोअर केस हो गया. कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. हम सारे तो डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है. जो ज़रूरी है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल और अगर हमें इसकी लेंथ पता करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, लेंथ 6 दे दिया तो ये इसकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी इसकी लेंथ हो गई. और उसके अलावा तो मेथड्स ही हो गए. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड है, जैसे कॉनकैट हो गया, इंक्लूड्स हो गया. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू नो इफ़ कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आई एग्जिस्ट करता है, सो दिस इंक्लूड फंक्शन विल गिव बुलियन. या तो ये ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा. ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आई इसमें एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा. ठीक है, तो इंक्लूड्स इसका वन ऑफ द फंक्शन है. इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं. फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रिंग का एक फंक्शन है कैरेट. तुम पता कर सकते हो कि किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है. जैसे हमें वी गेट करना है तो हम कर सकते हैं कि 0th पोजीशन पे क्या है. अगर हम इसको कंसोल लॉग कराएं, सो यू विल सी वी ऑन स्क्रीन. ठीक है, 0th पोजीशन पे. सो ये इसके फंक्शन है. और इसके अलावा फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारे अपर केस में चाहिए, सारे लोअर केस में चाहिए. तो स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन होता है टू अपर केस या टू लोअर केस. फॉर एग्जांपल ये सारे अभी लोअर केस में है, तो अगर हमें ये सारे अपर केस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फंक्शन रन करेंगे और इसको लॉक करेंगे. सो ये सारे अपर केस में आ गए. ठीक है, पिछले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्यूटेबिलिटी कि जो एरे जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग्स वी कैन नॉट म्यूटेट इट. बेसिकली strings are immutable in nature.
इम्यूटेबल होती है। देखिए इसको कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी डू समथिंग लाइक दिस कि इसकी 0th पोजीशन पे हमें रिप्लेस करना है डी, ठीक है। और अगर इसको हम लॉक कराएंगे, एरे के केस में तो क्या था कि अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर, अगर एक सिंगल एलिमेंट अगर चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो पूरे उसको चेंज कर देगा। बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग लेट मी टेल यू कि कुछ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दीज आर इम्यूटेबल इन नेचर, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर, ठीक है। ओके, तो तुम पूछोगे कि अगर हमें इनको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो उसका एक मेथड मैं बताता हूँ कि पूरी तुम्हें स्ट्रिंग को ही चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे थे, हम वी की जगह डी कर रहे थे और बाकी स्ट्रिंग सारी सेम कर रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं कि डी प्लस कर सकते हैं या फिर डी डॉट, इसके अंदर हम str डॉट स्लाइस मेथड यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, विच इज़ जो भी आई से लेके सारी चीज़ें होंगी तो आखिरी तक ये प्रिंट कर देगा। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, पर हमें उसको दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा। हम एक सिंगल चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके फंक्शंस, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और आइट्रेट कैसे करते हैं बेसिकली स्ट्रिंग को कैसे आइट्रेट करेंगे। बेसिकली स्ट्रिंग को आइट्रेट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करें, ठीक है। console.log अगर ऐसा करेंगे हम, सो यू विल सी कि एक एक कैरेक्टर इसका प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। और फॉर ऑफ के ज़रिए हम कर सकते हैं ये चीज़। हम आइट्रेट हम चाहें तो फॉर ईच के ज़रिए भी कर सकते हैं या फिर मैप के ज़रिए भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी। कैसे ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो फॉर ईच है या फिर मैप है बेसिकली वो मेथड्स हैं एरे के। तो अगर हमें वो मेथड्स यूज़ करने हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए बेसिक मेथड है स्प्लिट। उसके अंदर हम एम्प्टी ए डालेंगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट कर दो बेसिकली। इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, सिंपल रखा है। इसका मतलब हर एक कैरेक्टर पे तुम इसको स्प्लिट कर दो। सो दिस विल बी लाइक वी आई एंड सो ऑन अप टिल ई, ठीक है। इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करके हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी कैन यूज़ द फंक्शन मैप एंड ई console.log ई। अगर तुम ये करोगे, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमने इसको आइटरेट कर लिया। सेम विद फॉर ईच से भी तुम ये चीज़ें कर सकते हो। सो हमने देखा कि स्ट्रिंग को हम आइटरेट कैसे करते हैं। यूजिंग फॉर ऑफ तो हम कर ही सकते हैं, वो तो सिंपल वे है। और अगर हमें चाहिए कि उसके साथ हम मैप यूज़ करें या फिर फॉर ईच यूज़ कर पाएँ, तो उसको हमें पहले स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्ट्रिंग कोएर्शन, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें तुम्हें जावास्क्रिप्ट में ही मिलेंगी, ये चीज़ें तुम्हें और कहीं मिलेंगी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू समथिंग लाइक दिस, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या आउटपुट आना चाहिए। 11 कैसे आया 11 कि जो बीच का जो प्लस है, दिस वर्कड एज अ कॉन्कैटिनेटर। इसने कॉन्कैटिनेटर का काम कर दिया इस वन और इस नंबर वाली वन के बीच में और इसके बीच में, ठीक है। ये सिर्फ होगा प्लस के केस में। अगर हम इसको माइनस कर देंगे, सो ये इस स्ट्रिंग वाले वन को भी नंबर वाले वन की तरह ट्रीट करके 0 दे देगा, ठीक है। सेम अगर हम इस चीज़ को आगे पीछे भी करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 कर दिया,
ठीक है, चलो प्लस देखते हैं। प्लस के केस में क्या होगा कि इसको एज अ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करके इसमें 1 अपेंड कर देगा, सो दैट विल बी 11। बट अगर हमने प्लस के अलावा कोई और ऑपरेटर यूज़ करा, फॉर एग्जांपल माइनस यूज़ करा, या माइनस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सो दिस विल गिव 0। सो दिस इज कॉल्ड टाइप कोएर्शन। बेसिकली इसको आगे पीछे भी तुम कर सकते हो, ये मैटर ही नहीं करेगा। प्लस के केस में चीज़ें अपेंड होंगी, सिंपल है, इस चीज़ को याद करने का तरीका सिंपल है कि प्लस के केस में चीज़ें अपेंड ही होंगी अगर स्ट्रिंग है इन दोनों में से कोई, ठीक है। और अगर प्लस के अलावा कोई और ऑपरेटर आता है, ठीक है, सो वो एज अ नंबर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग का 1 हो तो क्या होगा, ये भी नंबर की तरह ट्रीट होगा। ये चीज़ें सिर्फ तुम्हें जावास्क्रिप्ट के अंदर ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रिंग कोएर्शन। उसके बाद जैसे लेंथ प्रॉपर्टी तो होती ही है स्ट्रिंग के केस में, डॉट लेंथ करके हम वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। बट व्हाट इफ स्ट्रिंग के प्लेस पे हमारे पास कुछ और है, फॉर एग्जांपल ये इमोजी है, ठीक है, ये इमोजी हमने यूज़ कर लिया। बेसिकली ये सिंगल इमोजी है तो इसकी लेंथ इसको 1 रिटर्न करनी चाहिए, है ना। बट लेट्स सी, ये 1 रिटर्न नहीं करेगा, 8 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसकी जो इंटरनल जो वैल्यू है इसकी 8 है, इसकी 1 नहीं है। अगर हमें चाहिए कि इवन इफ वी यूज़ इमोजीज और हमें उसकी एक्चुअल लेंथ पता करनी है तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट्स फ्रॉम, और ये वाला इमोजी यूज़ करा था हमने, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लेंथ पुट करेंगे तो अगर इसको हम रन करेंगे तो दिस गेव 5 कैसे इसने करा, 5 पता है कैसे करा इसने। अगर हम इसको बैक स्पेस दबा के करेंगे सो इसने क्या करा, सारी चीज़ों को ही कर लिया। इसके अंदर सिर्फ एक इमोजी नहीं है, इसके अंदर हैंडशेक का भी इमोजी इंक्लूड है, पर्सन्स का भी। अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं, सिर्फ इसी की लेंथ देखते हैं तो 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसकी अगर लेंथ देखेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई इमोजी देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैट है, कैट तो ये सिंगल ही है तो इसकी ट्रू लेंथ ये रिटर्न कर देगा। बट अगर हमें एरे डॉट फ्रॉम नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ स्ट्रिंग ही देखते हैं तो ये कुछ और रिटर्न करेगा, ठीक है। सो टू नो द एक्चुअल लेंथ इवन इन द केस ऑफ इमोजीज यू यूज एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है, ओके। इसके बाद इसके मेथड्स हो गए, जैसे टू अपर केस हमने डिस्कस करा, कैरेट डिस्कस करा, सब स्ट्रिंग डिस्कस कर लेते हैं, स्लाइस भी हमने कर लिया, ट्रिम, रिप्लेस, स्प्लिट, बहुत सारे मेथड्स हैं, देखते हैं इनको। सबस्ट्रिंग let str is equal to abc if we want to grab a certain portion of a string, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि C से आगे D E F G H, हमें सिर्फ यही पार्ट चाहिए स्ट्रिंग का, सो वी यूज स्प्लाइस मेथड। कैसे, str.splice, सॉरी स्लाइस मेथड नॉट स्प्लाइस, एंड 0 1 2 3 से लेके हमें एंडिंग इंडेक्स भी इवन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि हमें यहाँ से लेके आगे तक चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको लॉक कराएंगे, ठीक है, और अगर हमें चाहिए कि सिर्फ DEF तक ही हो, ठीक है, सो स्ट्रिंग के केस में भी और एरे के केस में भी जब हमने स्लाइस मेथड यूज़ करा था, वी नो दैट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट पैरामीटर इज इंक्लूसिव एंड सेकेंड इज एक्सक्लूसिव, मतलब 3 इंक्लूड होगा। बट फॉर एग्जांपल अगर हमने 6 रख दिया तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, उससे पहले 5 तक इंक्लूड होगा। हमें क्या चाहिए, DEF चाहिए, ठीक है। सो 0 1 2 3 इंक्लूसिव है, 4 5 यहीं तक चाहिए ना, सो हमने एक बढ़ा के कर दिया, हमने 6 कर दिया, सो दिस विल गिव यू DEF। सो ये हमारा स्लाइस मेथड हो गया।
उसके बाद ट्रिम। इसका यूज़ केस कहाँ आता है? लाइक इफ़ यू आर बिल्डिंग अ लॉगिन पेज या साइन अप पेज बिल्ड कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हें पता है कि अगर तुम इवन स्पेस भी डालोगे तो वो एज अ कैरेक्टर की तरह काउंट होगा, बट तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए कि जो तुम डालो, अगर तुमने इवन बाय मिस्टेक स्पेस ऐड कर दिया उसके आगे, ठीक है, सो वो चीज़ें ना आए, वो चीज़ें एज अ पासवर्ड फील्ड में स्टोर ना हो। तुम्हें सिर्फ ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है यही स्टोर करनी है। सो यू विल यूज़ ट्रिम मेथड। अगर हम इसको कंसोल लॉग करते हैं, सो यू विल सी कि जो आगे पीछे के जो स्पेस है वो ट्रिम हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर 2 वेरिएशन हो रहे कि तुम ट्रिम स्टार्ट कर सकते हो, ट्रिम एंड कर सकते हो। ये सिर्फ स्टार्टिंग का करेगा, ट्रिम एंड सिर्फ एंडिंग का करेगा, ठीक है। है यू गो, अगर तुम देख पा रहे हो ये इसके अंदर तो ये दिखाई नहीं रहा अच्छे से, बट हमने ट्रिम स्टार्ट वाला कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट वाला हमने रिमूव कर दिया है, एंड वाला उसने रिमूव नहीं करा। ये सिंपल ये वाली स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज ट्रिम मेथड। इसके अलावा रिप्लेस मेथड करते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि हम ए बी तुम्हें चाहिए कि ए की जगह तुम कोई कैरेक्टर रखो और उससे इस पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल ए की जगह में चाहिए जी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चाह रहे हो तो यू विल यूज़ रिप्लेस मेथड। तो रिप्लेस मेथड के बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं? कि तुम्हें जो चीज़ रिप्लेस करनी है और जिससे रिप्लेस करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ए रिप्लेस करना है, एक्स के साथ कर दो या जी के साथ कर दो, किसी के साथ कर दो। सो बेसिकली इसने क्या करा कि ए के साथ रिप्लेस कर दिया, बट रिप्लेस मेथड ने क्या करा? सिर्फ फर्स्ट अकरेंस वाले ए को रिप्लेस करा, इसने थ्रू आउट नहीं करा। बट हमें अगर इन केस अगर हमें थ्रू आउट चाहिए, सो यू विल यूज़ रिप्लेस ऑल मेथड। सो इसने पूरी स्ट्रिंग के अंदर ए की जगह एक्स को रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज रिप्लेस ऑल मेथड, ठीक है। जॉइन और स्प्लिट, हमने स्प्लिट भी देख लिया, जॉइन हमने नहीं देखा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ और नाम रख लेते हैं, एंड अदर लैंग्वेजेस में अगर तुम्हें रिवर्स करनी है स्ट्रिंग तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा। बट इन जावास्क्रिप्ट थिंग्स आर वेरी सिंपल। अगर तुम्हें इस चीज़ को रिवर्स करना है तो तुम क्या करोगे? फॉर एग्जांपल रिवर्स, तो तुम स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट मेथड लगाओगे, ठीक है। स्प्लिट से क्या हो जाएगा कि ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा और हर एक कैरेक्टर बेसिकली अलग अलग स्टोर होगा इन द एरे, ठीक है। तो एरे दे दिया इसने, और उसके बाद हम रिवर्स मेथड लगाएंगे। रिवर्स इज अ मेथड ऑफ एरे, एरे का मेथड है। स्ट्रिंग के केस में हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर स्ट्रिंग के केस में यूज़ कर सकते होते तो हम डायरेक्ट डॉट रिवर्स लगा देते हैं, बट हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। और अगर हम इस चीज़ को लॉक करेंगे, सो यू विल सी द रिवर्स स्ट्रिंग। इसने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। बेसिक फंडा क्या है इसका? कि पहले इसने एरे में कन्वर्ट करा, फिर उस एरे को रिवर्स कर दिया। बेसिकली ये चीज़ रिवर्स कर दी इन एरे, और फिर हमने क्या करा? एरे को ज्वाइन कर दिया, फिर इसने उल्टा एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वे वी कैन रिवर्स द स्ट्रिंग, ठीक है।
सो हमने स्प्लिट और जॉइन मेथड दोनों देख लिए। और इसके बाद एक चीज़ और बचती है, टैग टेम्पलेट लिटरल की। ये चीज़ क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को हम कॉल करते हैं कि फंक्शन का नाम रख दिया और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी पैरामीटर वो पास कर दिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है। बट टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर भी हम वो पर्टिकुलर चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट पता है क्या है? ये अगर हमें ये लेके आना है, दिस इज़ ऑसम, सारे अपर केस में। सो ये वर्ड हो गया, ठीक है। एक फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, शाउट नाम ले दिया, इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स वैल्यू और रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग्स ले लेते हैं क्योंकि मल्टीपल है। 0 प्लस वैल्यू और वैल्यू ये ऑसम है, हमें अपर केस में चाहिए, ठीक है। 2 अपर केस मेथड हम यूज़ करेंगे, प्लस स्ट्रिंग्स का 1। हम इसको कॉल कैसे करेंगे? शाउट। अगर हमें ये डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए तो हमें ये अलग से देना पड़ेगा, ये चीज़ अलग से देनी पड़ेगी और ये जो एक्सक्लामेशन मार्क है अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, एरे के अंदर। दिस इज एंड एक्सक्लामेशन मार्क एंड दिस वर्ड। इस तरीके से देंगे तो डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग में कर सकते हैं। कैसे? दिस इज वर्ड एंड दिस। अगर हम इसको कॉल करेंगे, दिस विल गिव द सेम आउटपुट। कैसे इसने आउटपुट दिया कि जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं इसके अंदर, स्टैटिक जैसे ये दिस इज हो गया और ये चीज़ हो गया, तो इसने बेसिक काम वही करा है। दिस इज़ नथिंग बट दिस वन जो हमने पहले देखा था, दिस इज एंड बेसिकली टेम्पलेट लिटरल में क्या होता है, अगर हम फंक्शन के साथ अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो इसने क्या करा कि जो ये दिस और इस, इसको और एक्सक्लेमेशन मार्क को एज अ स्ट्रिंग सेव करा एक एरे के अंदर, ठीक है। और जो ये वर्ड था, बेसिकली ये चीज़ डायनामिक थी, तो ये स्टैटिक और डायनामिक चीज़ों को अलग अलग सेपरेट कर लेता है, ठीक है। सो इसी के बेस पे इसने इस फंक्शन को कॉल करा और ये जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो चीज़ आ गई, ठीक है। सो दोनों चीज़ें सेम ही आउटपुट देंगी, बस लिखने का तरीका अलग है। मेरे को लगा कि ये चीज़ें मुझे बतानी चाहिए बिकॉज दिस थिंग इज़ न्यू। सो तुम्हें पता होना चाहिए। इसका कोई यूसेज तो है नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सो या वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। हमने सारे मेथड डिस्कस करे, सारी चीज़ें देखी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।